लोग पूछते हैं मुनाफिक की पहचान कैसे होती है। मुनाफिक की पहचान नमाज से नहीं, मुनाफिक की पहचान रोजे से नहीं होती, मुनाफिक की पहचान हज से नहीं होती, मुनाफिक की पहचान तस्बीह से नहीं होती। शाह जी हुजूर तवज्जो रखिएगा, मुनाफिक की पहचान तस्बीह से नहीं होती, मुनाफिक की पहचान नमाज से नहीं होती, मुनाफिक की पहचान हज से नहीं होती, मुनाफिक की पहचान ज़कात से नहीं होती। आप पूछेंगे मुनाफिक की पहचान होती कैसे है? अरे बाबा, मुनाफिक की पहचान नमाज से नहीं, रोजे से नहीं, हज से नहीं, ज़कात से नहीं, तस्बीह से नहीं। आप पूछेंगे मुनाफिक की पहचान होती कैसे है? अरे बाबा, मुनाफिक की पहचान नमाज से नहीं, जुब्बा और दस्तार से नहीं, बल्कि अली के प्यार से होती है। मुनाफिक की पहचान नमाज से नहीं, जुब्बा और दस्तार से नहीं, बल्कि अली के प्यार से होती है। और फिर जिसको वो अली का प्यार नसीब हो जाता है, महमूद शाह जी, जिसको अली का प्यार नसीब हो जाता है, वो गली गली में फिर के एक ही सदा देता है कि गली गली में अली को सदाएं देता हूँ, गली गली में अली को सदाएं देता हूँ, मैं मुनाफिकों को यूं भी सदाएं देता हूँ, गली गली में अली को सदाएं देता हूँ। 2 मिसरे मैंने पढ़ लिए, अगले 2 मिसरे पढ़ूं, हर बंदे का हाथ बुलंद रहे। लेकिन क्योंकि ये जिक्र भी बुलंद है, मेरे आका ने फरमाया मोमिन मुनाफिक की पहचान करनी हो, अपनी बज़म में अली का जिक्र छेड़ा करो, हाथ बुलंद करना कि गली गली में अली को सदाएं देता हूँ, मैं मुनाफिकों को यूं भी सजाएं देता हूँ। अली के नाम से जब भी खुशी मिली मुझे, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। अली के नाम से, अली के नाम से जब भी खुशी मिली मुझे, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। मैं एक सैयदजादे के हुक्म पर शान गाजी अब्बास पढ़ा हूँ, कहे सुभान अल्लाह। कहा अब्बास ने मुझे फौज की जरूरत क्या है? जितने सैयद बैठे हैं आपकी नजर, कहा अब्बास ने मुझे फौज की जरूरत क्या है? जब बाजुओं पे भरोसा है तो तलवार की जरूरत क्या है? कहा अब्बास ने मुझे फौज की जरूरत क्या है? जब बाजुओं पे भरोसा है तो तलवार की जरूरत क्या है? और काश काश हुसैन मुझे लड़ने की इजाजत देते, काश हुसैन मुझे लड़ने की इजाजत देते, एक हमले में बता देता क़यामत क्या है। काश काश हुसैन मुझे, काश हुसैन मुझे लड़ने की इजाजत देते, एक हमले में बता देता क़यामत क्या है। कि जब पानी की तलब हो उसे प्यास कहते हैं, जब पानी की तलब हो उसे प्यास कहते हैं, जहाँ पीते हैं सब पानी उसे कहते हैं सब दरिया, जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं। जो दरिया को पिलाता हो, जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं। और शाह जी हुजूर आपके कदमों में हाथ रख के असीरे करबला, बीमारे करबला, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक की बारगाह में चंद अशआर में पेश करता हूँ। चिरागे गोल्ला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कलाम का मक्ता लिखा कि नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। एक शायर ने लिखा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक को जंजीर क्यों पहनाई गई? दखल इसमें न किसी सोच न तदबीर का है, दबदबा असल में ये आबिदे दिलगीर का है, और सिर्फ यही सोच के जालिम ने पहनाई जंजीर, सिर्फ यही सोच के जालिम ने पहनाई जंजीर। अरे लाख बीमार सही, खून तो शब्बीर का है, तो शब्बीर का है। सिर्फ यही सोच के, सिर्फ यही सोच के जालिम ने पहनाई जंजीर। अरे लाख बीमार सही, लाख बीमार सही, खून तो शब्बीर का है। जिसके एहतराम में 1.25 लाख नबी खड़े हो उसे सरदारे अंबिया कहते हैं। जिसके एहतराम में 1.25 लाख, मैं मकामे अबू तालिब पढ़ा हूँ, एक दफा कहें सुभान अल्लाह। जिसके एहतराम में 1.25 लाख अंबिया खड़े हो उसे सरदारे अंबिया कहते हैं।
जिसके एहतराम में सरदारे अंबिया खड़े हो उसे बतूल कहते हैं। जहां तक शाहजी ने आपको बताया, अगली बात सुनिएगा कि जिसके एहतराम में सरदारे अंबिया खड़े हो उसे बतूल कहते हैं। जिसके एहतराम में बतूल खड़ी हो उसे अली कहते हैं, और जिसके एहतराम में अली खड़े हो उसे अबू तालिब कहते हैं। जिसके एहतराम में अली खड़े हो, जिसके एहतराम में अली खड़े हो, जिसके एहतराम में अली खड़े हो उसे अबू तालिब कहते हैं। कि खुदा के बाद सबसे जो बड़े हैं, खुदा के बाद सबसे जो बड़े हैं, बस छोटा सा मिसरा है, सुनिएगा। मिसरा छोटा है लेकिन इसमें बात बहुत बड़ी है। शाहजी हुजूर, मिसरा बहुत छोटा है, एक पैर का है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। खुदा के बाद जो सबसे बड़े हैं, खुदा के बाद जो सबसे बड़े हैं वो अबू तालिब की गोद में पले हैं। खुदा के बाद जो सबसे बड़े हैं, खुदा के बाद जो सबसे बड़े हैं वो अबू तालिब की गोद में पले हैं।